हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क में जो है क्रांतिकारी क्रांतिकारी प्रश्न शुरू हो गए हैं और क्रांतिकारी प्रश्नों को हल करने के लिए क्रांतिकारी का रूप आपको लेना पड़ेगा। तो आइएगा, 160 तक कंप्लीट हो चुका है। 160 के बाद 100 208 तक टोटल प्रश्न है। आपको मात्र 2 वीडियो और मिलेंगे, उसके बाद से ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए जरा आप कमेंट में बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पर मेरे मुख्य अतिथि बहुत बड़े आदमी तो नहीं है, लेकिन मेरे मुख्य अतिथि जो है खुशी के तौर पे भोला जी रहेंगे। और मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं। और ध्यान खास तौर से वो लोग जो है उस दिन जब लाइव का अनाउंसमेंट किया जाएगा, लाइव उस दिन रहेगा जब भोला जी आएंगे तो मुख्य अतिथि के रूप में। तो खास तौर से वो लोग जरूर जुड़ेंगे जिनका दिल कहीं पे लगा होगा, या दिल जरा सा भी अगर कहीं टूटा हुआ है, जरा सा भी, कभी कभी पूरा नहीं टूट पाता है तो उसमें भी बड़ा दर्द होता है और तेज। तो जरा सा भी टूटा होगा, पूरा टूटा होगा तो बात ही समझ रहे हैं। तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपने मतलब सवाल जवाब कर सकते हैं भोला जी से। समझ रहे हैं? तो छोड़िए, थोड़ा सा मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन 110% भोला जी ही मेरे आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बहुत पढ़ाइयाँ हो चुकी, थोड़ा दिल का भी कुछ सुना जाए। कैसा दिल का हाल है, क्या चल रहा है इसमें, क्या नहीं चल रहा है। दिमाग का तो खेल चल ही रहा है, थोड़ा दिल का भी खेल सुन लिया जाए, देख लिया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने में बहुत देर अब नहीं लगने वाला है, ठीक है? तो आइएगा हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके क्रमशः 8, 9, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि ए है 8 दिनों में, ज्यादा पतला दिख रहा है तो लीजिए ऐसे मोटा कर देंगे। कह रहा है कि बी जो है किसी काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में, और सी जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो इन लोगों का, तीनों लोगों का आप एलसीएम निकालेंगे जो कि टोटल वर्क होता है, और ये आपका कितना होगा, 72 होगा। ये टोटल वर्क है। अब सुनिएगा, 8 8 8 9 72, 9 8 72, 12 6 72, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप कंप्लीट समझ गए हो, क्षमता। और इसको बोलते हैं कुल कार्य बोलते हैं। एकदम क्रांतिकारी सवाल है, समझ लीजिएगा। कह रहा है कि सी अकेले काम करना शुरू करता है और 1 दिन के बाद, तो सी 1 दिन के बाद तो अकेले शुरू किया, 1 दिन तक काम किया, तो सी 1 दिन में देखिएगा कितना काम कर देगा। सी 1 दिन में, सी जो है 1 दिन में 6 गो काम तो निपटा देगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा मेरे भाई? अब वो लिखने पढ़ने वाला जमाना खत्म, अब लास्ट चल रहा है इसका। तो बचेगा आपका 66 कार्य बचेगा। टोटल 66 काम बचेगा जब सी 1 दिन कर लेगा तब। कह रहा है कि 1 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। अब यहां पर जो है, यहां पर सी के साथ कौन जुड़ जाता है? सी तो था ही, उसके साथ बी जुड़ जाता है। तो उसके साथ जुड़ जाता है बी। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी, अच्छा जरा बात को समझिएगा। 1 दिन पहला काम, 2 दिन, 3 दिन, यही है ना जी। 3 दिन के बाद, बाद का मतलब चौथा दिन, ये कौथा दिन है, चौथा दिन है, मतलब फोर्थ डेज है, फोर्थ डेज। इंग्लिश में भी कभी कभी चीजें पढ़ते हैं तो सुनिएगा। इस दिन मेरे भाई जरा बात को समझिएगा, इस दिन तो सी अकेले था। अब इन 2 दिनों में बी के, सी के साथ कौन आ गया? बी आ गया है। इन 2 दिनों में, इसके बाद चौथे दिन, 3 दिन के बाद मतलब चौथा दिन से कौन कौन है? ए भी है, बी भी है और सी भी है। चौथे दिन से तीनों लोग हैं, इस बात को जरा समझिएगा। यहां पर 2 लोग हैं, तो ये वाला जो 2 लोगों का है ना, दोनों लोगं को देखिएगा, बी और सी का तो कितना है? 14। तो 2 दिन का बी सी का 2 दिन का कितना हो जाएगा? बी सी का 2 दिन का कितना हो जाएगा? तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो अब शेष काम कितना बच जाएगा? अब शेष काम बचेगा, यहां पे से 8 होगा और यहां पर कितना हो जाएगा? 5, तो यहां पर 3, 38 काम बच जाएगा। 38 काम बच जाएंगे।
आप मुझे बताइए कि ये 38 काम अब कौन करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। देखिए नीचे पानी है, बहुत पानी में खड़ा हूँ, उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत ले लीजिएगा। यहाँ पानी कैसे, ये दूसरा फ्लोर है। समझिएगा जरा बात को, समझिएगा। ए बी सी तीनों लोग कर रहे हैं इस काम को, ए बी सी। तो ए बी सी 38 काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है, 9। अच्छा जरा मेरी बात समझिएगा, दिन कितना हो गया भाई? तो देखिएगा एक दिन तो यहां कर लिया, एक दिन तो ये हो गया, और 2 दिन ये है, 2 दिन ये है, यहाँ पे तो 2 दिन लिखा ही हूं, 2 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, 2 दिन। अब देखिएगा, अब ये तीनों लोग ये काम तीनों लोग करेंगे तो 9 8 17, 17 में 4 23, 23। तो ये आपका हो जाएगा कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, और कितना बचेगा 5, तो 15 होगा, और फिर 23 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 3, 3 1 4, और 4 4 4 सही 15/23। यही मैं कहना चाह रहा था कि 3 दिन तो हो गया और नीचे 23 आ रहा है, 3 दिन तो हो गया, नीचे 23 आना चाहिए, 3 दिन तो हो गया, नीचे 23 आना चाहिए, 3 दिन तो हो गया, नीचे 23 आना चाहिए था, 3 दिन तो हो गया, हो सकता है 1 दिन और बढ़ गया होगा, तो 3 दिन तो हो गया, 1 दिन और है तो 4 दिन। यही मेरा भाई आंसर है। पहला सवाल था, बहुत क्रांतिकारी सवाल है, दे दीजिएगा, बहुत लोग निपटारा हो जाएंगे, समझ लीजिएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश किया है, और मैं अपना 110% देने की हमेशा कोशिश कर रहा हूं। आप ही थोड़ा सा अपना दुलार प्यार में कमी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है आपको प्यार दुलार देने में? पैसे तो नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखाइए हमें, समझ रहे हैं कि नहीं? एक एक सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ रहे हैं भाई, इतना बेहतरीन। कोई यूट्यूब पे ऐसा काम करके बता रहा है तो मुझे बताओ, मैं छोड़ दूंगा ये सब, बेच दूंगा दुकान अपनी। सही में बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे अगर कोई पूरा ये कंटेंट ऐसे दे रहा है तो आप जरा मुझे बताइएगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं 110% बार बार एक ही बात बोलता हूँ भाई, मेरे शकल सूरत पे मत जाइएगा प्लीज। ये कोई शादी नहीं करना है कि शकल सूरत देख के शादियां की जाएंगी, प्यार मोहब्बत नहीं करना है। यहाँ तो एक सपोर्ट बनाना है, ज्ञान बुद्धि। विद्यार्थी का संबंध शिक्षक से सिर्फ बुद्धि का होता है, इसीलिए विद्यार्थी बुद्धि, विद्यार्थी मतलब बुद्धि से संबंध होता है, इसीलिए उसको विद्यार्थी बोला जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो 161 नंबर सवाल है। ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेटवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? आइएगा 161 के बाद से 100 एकदम आसान तरीके से मैं कर दिया हूँ, वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिएगा। 161 के बाद 162 नंबर पे आइएगा, बहुत क्रांतिकारी सवाल है, एकदम क्रांतिकारी सवाल। नीमन नीमन आदमी इसमें नहीं बेहोश हो गया तो फिर से बात किया, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। जाइए सुनिएगा, कह रहा है कि राथीन और ब्रेटीन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। मतलब कौन कौन है? एक तो राथीन है और प्लस ब्राटीन है। कुछ नाम पढ़ो यार, जानबूझ के वैसे देता है कि पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। 12 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले। जरा मेरी बात को समझिएगा, कहानी कुछ इस तरीके से है। मिलकर काम करना शुरू करते हैं राथीन और ब्राथीन। कुछ बोलो, बस बी से बोल दो, इसको आर से बोल दो। कह रहा है कि 5 दिन पहले राथीन काम छोड़ना पड़ता है। 5 दिन पहले अगर मान लीजिए कि काम यहाँ पे समाप्त, यहाँ पे काम क्या है? समाप्त, यहाँ पर काम समाप्त है, तो इससे राथीन छोड़ रहा है, राथीन है, राथीन हाथीन लिखा है कि राथीन लिखा है, छोड़ो उसे। 5 दिन पहले, ये मान लीजिए कितना दिन है? 5 दिन। यहां से 5 यहीं पे कहा कि ना दादा, ना 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 ना, हमसे अब ना हो पाएगा। यहीं पे ये जो है ना क्या कर दिया, मतलब पगहा छान तुरा दिया। यहीं पे अपना क्या कर दिया कि नौटंकी दिखाना शुरू किया कि ना भाई अब जैसा हम ना जा पाएंगे, इधर ना जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, हम थक गए हैं। तो बस हो गया, अब आगे ये मतलब फिगर ये बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त होने में कुल 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 15 दिन का समय लगता है। कुल कितने दिन का समय लग गया? 15 दिन का। मतलब ये है कि जो काम 12 दिन में समाप्त हो रहा था वो 15 दिन में समाप्त हो रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब इसकी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सुनिएगा,
अब ये वाला इधर 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 ये आपका इधर कितना दिन हो जाएगा? अच्छा 15 दिन में समाप्त होता है। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? 15 दिन में। 15 दिन में तो टोटल काम समाप्त हो जा रहा है। लेकिन जो राथिन है वो 5 दिन पहले ही यानी 10 दिन तक कमवे किया, 10 दिन तक कमवे किया, लेकिन किसके साथ काम किया? 10 दिन काम हुआ, लेकिन ए आर और बी दोनों लोग किए, यहां तक तो दोनों लोग हैं, यहां तक तो दोनों लोग हैं, तो यानी 10 दिन तक दोनों लोग काम किए। तो 12 दिन में टोटल काम, तो 10 दिन का ये हो जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो कितना होगा? 5/6, यानी टोटल काम मान लो कि 1 है। कुल काम कितना है? हमेशा कुल काम 1 होता है। कुल काम कितना है? 1 है। 1 में से 5/6 काम तो हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया। तो शेष काम कितना होगा? शेष काम बराबर कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6 काम कौन करेगा? ये 1/6 काम 1/6 काम करेगा बी। 1/6 काम करेगा बी, क्योंकि तो चला गया यहाँ छोड़ दिया, यहीं पे निपटारा हो गया इसका। तो ये तो छोड़ के चला गया, तो ये कहा कि जो बेटा जो मैं अकेले यहाँ पे काम कर लूंगा। तो ये जो बी है ना, बराथिन है कि सराथिन है, वो इस काम को 1/5 काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ से यहाँ तक कितना दिन है भाई? तो 5 दिन है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? बहुत क्रांतिकारी सवाल है। 30 दिन में करेगा, 30 दिन में। क्या हमसे पूछा है? तो कह रहा है कि बराटीन अकेला काम करता है, तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बराटीन इस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। यही तो ये बराटीन है। मेरी बात आप समझे कि नहीं? बहुत अच्छे से बोला हूं, समझाया हूं, आप जरा एक बार देख लीजिएगा। बस असली खेला यहीं पर है, यहीं पर असली खेला है। केहू से मैच ना करेगा मेरे भाई। आप कहोगे कि ना ऐसे तो सब लोग बताते हैं, आपको कुछ बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए, आपका क्या है? लो इधर जरा बात को मेरे ध्यान दीजिएगा, समझने का बस फेरा तो है, समझने का फेर है। सुनिए, कह रहा है कि काम तो 12 दिन में समाप्त हो रहा था, लेकिन समाप्त कितना दिन हुआ? कितना दिन में हुआ? 15 दिन में। यानी जो 3 दिन का आर और बी का जो कार्य है, क्योंकि 12 था 15 दिन चल गया, तो 3 दिन एक्स्ट्रा। आर और बी अगर 3 दिन जो एक्स्ट्रा काम करेंगे, वही काम जो कौन छोड़ रहा है जी? कौन छोड़ के भाग गया? राथिन। वही राथिन का 5 दिन का काम है। ये काम 5 दिन का और ये इन लोगों का 3 दिन का काम आपस में बराबर होगा। देख लीजिए, आप जरा मेरी बात को समझिएगा कि जब क्या हो गया? 5 दिन का इसका काम, 5 दिन का इसका जो काम है, ठीक है, 5 दिन का इसका काम, ठीक है, गलती तो नहीं ना हो रहा है? सेट तो कर रहा हूं। 5 दिन का आर का काम, हाँ 5 दिन का इसका काम, और इसका भी कितना दिन का काम हो जाएगा? ये आपका टोटल कर रहा है 15 दिन ना। अच्छा, सुनिएगा, 15 दिन का समय लग जाता है। अगर कार्य को करने में 15 दिन का समय लग जाता है तो 5 8, ठीक 5 8 हो जाएगा। आइएगा जो जरा देखते हैं, ऐसा बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो छोड़ देंगे यार, कौन सा हम जो है वो कर रखे हैं। सुनिएगा जरा, बात को ध्यान दीजिएगा, छोड़िए बात को, कुछ ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ज्यादा ताम झाम नहीं लगा। देखिए एक काम को कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में करेगा। 30 दिन देख लीजिएगा। नहीं बुझा रहा है, बस इतना बुझा के ना, कौन सा वहां एक्सप्लेनेशन करना है पूरा, टीके ना लगाना है। एक और तरीका मेरे पास है, आप कहेंगे तो वो आपको बता दूंगा। सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, राथिन है, बराथिन है, रातिन है, बराथिन है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 को 15 को 5 को 12 को 15 को 5 के देख के इसमें से कौन ऑप्शन लेंगे? हम कौनो जन्म में इनका के तो लेबे नहीं करेंगे, कौनो जन्म में ना लेंगे। पहला बात तो ये है। दूसरा बात कि अब इस पर विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम तीसरे पर विचार करेंगे कि मान लीजिए कि बराथिन किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में।
तो दोनों, अब इसका आर का निकाल लीजिए तो कितना होगा, 8 होगा क्या, नहीं नहीं 8 कैसे होगा, 12 18 होगा। तो ये 6 6 6 दूना 6 तिरी 6 दहाइया, तो ये काम करेगा 20 दिनों में। अब कह रहा है 20 दिनों में करता है, और कुछ इसमें सेटिंग किया है, कह रहा है कि मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 5 दिन पहले राथिन छोड़ दिया। अब कर लो, हो तो गया। अब देखिएगा ये आर का निकल गया किसी काम को 20 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में, तो दोनों को मिलकर 60 दिन में, यही ना। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, 3 होगा 2 होगा। कह रहा है ना कि अब अगर दोनों लोग मिलकर करता तो 12 दिन में कर रहा था, 12 तो सेट हो रहा है, लेकिन 5 दिन पहले ही छोड़ देता है, तो 5 दिन एक से काम करवाइए। कौन है वो 5 दिन, राथिन, तो राथिन से 5 दिन काम करवाइएगा तो 15 काम करेगा, तो 15 इसमें जोड़ दीजिएगा तो टोटल 75 काम होगा। अब इस 75 काम को दोनों लोगों ने मिलकर करेगा, तो देखो तो 15 नहीं आ रहा है, यही तो ये 15 दिया है। ऐसे करो चाहे वैसे करो, आएगा ही आएगा। तो ऐसे जब हमको आ जा रहा है तो इधर हम नहीं जाएंगे, कभी तामझाम होता है तो ऐसे इसी तरीके से भी करना पड़ता है। तो आइएगा, 2 ही सवाल में थोड़ा लंबा टाइम ले लिया मैं, लेकिन क्या करूं, समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बस भरमा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आइएगा, स्पीड अपना बढ़ाएंगे। इधर आपका 163 नंबर देखिएगा, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, जिन लोगों को लग रहा होगा कि आपने यहीं पर किया, सॉरी यहीं पर किया और इसके आगे मुझे नहीं देखना है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, फास्ट कर लीजिएगा, आगे बढ़ा के डायरेक्ट आप आ जाएगा 163 नंबर पे। समझ रहे ना, मैं रटवाना नहीं चाह रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैथ रटेंगे कुछ नहीं होगा, इतिहास भूगोल है कि बाबर कब आया था, अकबर कब आया था, 1857 में। एक बार देश 1857 में आजाद हुआ था, 1847 में आजाद हुआ था, और एक बार आजाद हुआ था 2014 में। ऐसे भी कुछ लोग हैं कहने वाले, तो ऐसे थोड़े नहीं कि रटना है। कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिया है मटेरियल, एक्स किसी कार्य को कह रहा है कि 28 दिनों में, और वाई किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों लोगों का निकाल लीजिए नौटंकी इन लोगों का, तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, 4 7 28, 4 5 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 5 140, 140 हो जाएगा। तो 28 5 140, 20 7 140, ये टोटल वर्क भी निकल गया, क्षमता भी निकल गया। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, अकेले शुरू किया एक्स, 4 दिन के बाद उसके साथ वाई आ गया, तो 4 दिन में मेरे भाई एक्स 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 दिन में, तो 4 दिन में कर लेगा। जरा बात को समझिएगा, 5 गुणे 4 बराबर 20, तो 20 काम कर लेगा, तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 120 काम शेष बचेगा। अब 120 काम को करने के लिए दोनों लोग आ गया, एक्स आ गया वाई आ गया, तो एक्स और वाई का कितना है, तो 12 है एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी है, तो 12 है, तो 10 दिन लगेगा। तो कह रहा है कि साथ शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कितने समय तक कार्य चला, तो कितने समय तक कार्य चला, मेरी बात को समझिएगा। तो कार्य तो 4 दिन यहाँ हो गया और 10 दिन यहाँ हो गया, तो कार्य अगर टोटल कार्य देखेंगे तो कार्य 14 दिन तक चला। नहीं समझ रहे हैं, सुनिएगा, 4 दिन तो यहाँ पे कार्य चला है, कार्य कितने दिन तक चला, शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो 10 दिन में, यहाँ पे 10 दिन लिखेंगे। मेरी बात को समझिएगा कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो 10 दिन में हुआ। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन तो एजा समान लगा और 10 दिन एजा लगा, तो टोटल 14 दिन लगा, तो 14 पे आप टिक लगा लीजिएगा। एक बार और पढ़ लेता हूं, कार्य कितने, हाँ जी ठीक है, 14 का आंसर होगा। तो देखिए अब छोटे छोटे सवाल आने लगे, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। आइएगा 163 के बाद 164 नंबर पे, यहां से नौटंकी चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गया है। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। 20 गो महिला है, 20 गो महिला है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, टोटल काम समाप्त। 6 पुरुष उसी कार्य को, ये सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से देखिएगा, 20 गो वुमेन है किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अब कह रहा है कि 16 गो मैन है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। एक मैन और एक महिला की कुशलता बताइए, खूब आराम से आप बता देंगे, हमारा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। 15 से 15 काट दीजिए। कह रहा है ना कि मैन का, तो मैन को इधर रखिए पहले, वुमेन को इधर बुला लीजिए। अब 20 पहले से था, 16 इधर आ जाएगा, काटेंगे तो 5 और ये 4, 5 कह रहा है कि मैन और वुमेन में 5:4 का संबंध देखिए तो कहां दिया है, 5:4, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो बस जय हिंद जय भारत। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, जो सवाल छोटे होंगे कम समय दिया जाएगा। कह रहा है कि 12 कुशल
और 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल। जरा बात को समझिएगा, कौन कौन दिया है। देखिए कह रहा है कि कुशल है, पहले कुशल है और अर्धकुशल है, अर्धकुशल है, आपको एग्जाम में ये सब लिखना है, और उसके बाद अकुशल है। तीन टाइप के लोग हैं, अकुशल अकुशल, ये सब समझ लीजिएगा। अकुशल है और कितना कितना है, तो ई 12 गो है, ई कह रहा है कि 10 गो हम है, ई कह रहा है कि हम कितना है 14 गो, तो 10 गो ऐसे है। कह रहा है कि किसी कार्य को 13,189 80 में पूरा करते हैं यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9.4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि बताइए। जरा मेरी बात को समझिएगा। अगर अगर एक आदमी को मजदूरी 9 रुपया है, लेकिन कौन आदमी का, कुशल आदमी का, तो 12 आदमी का 12 गुणे 9 रुपया मिलेगा जी। ना बुझ रहे हैं। जैसे हमारा वीडियो एगो बनाने में 10 रुपया लग रहा है, मान लीजिए 10 रुपया हमको मिल रहा है, तो 10 को वीडियो बनाएंगे तो कितना, चाहे 5 को वीडियो बनाएंगे तो कितना, 50 रुपया। क्या किए, 10 गुणे 5 बराबर 50। तो 12 गो कुशल, 12 गो कुशल क्या है, मजदूर है। एगो कुशल मजदूर का 9 रुपया तनख्वाह है, 9 तो 12 गुणे 9। अब कह रहा है कि अर्ध कुशल टोटल 14 है और इनको कितना मिल रहा है, तो 5 गो मिल रहा है 5 रुपया, और इनको कितना मिला 4 रुपया, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ये रेशियो है। अब ये धन हो गया, क्या हो गया, धन। और धन भी इधर दिया है, इसीलिए तो धन धन किया। तो आइएगा धन धना देते हैं। 108 रेशियो 14 5 70 रेशियो 40, 110 और 110 तो 200, 228 कितना हो जाएगा, 228। जरा एक बार और कर लेते हैं, 110 118 ना होगा जी, जी 118 होगा, इसको मिटाइए, 128 नहीं होगा, 118। ये ना धन है 118, अनुपात में धन 118 है, लेकिन वो कह रहा है 13,189 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 189 अब बटे में 189 अब बटे में 118, 118। और हमसे क्या कर रहा है कि 10 अकुशल, तो ये एक का हो गया, हमसे कह रहा है कि 10 अकुशल, तो 10 की कितना है अकुशल की मजदूरी, श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि 40 है। तो इसी में 10 अकुशल लिख दीजिएगा, अकुशल लिख दीजिए, अकुशल अकुशल 10 अकुशल की मजदूरी, मजदूरी 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 बराबर 10 गुणे 4, ये 40 है क्योंकि 40 इसकी मजदूरी है, और 131 89 अब बटे में कितना है 1 8 ये है। तो अब इसी को काटना है मेरे भाई। अब आइएगा, सुनिए जरा ध्यान दीजिएगा, किस चीज से काट दूं, 10 9 ना, ये कितना है 8 2 10 1 होगा, ठीक है 1 होगा, तो ये 4 है, 9 9 4 4 7 7 होगा, तो 7 होना चाहिए, तो 3 2 5 5 4 9 नहीं होगा। अभी देखिएगा 6 6 2 8 8 ये नहीं होगा, 4 2 6 6 3 9 ये नहीं होगा, गलती कर रहा हूँ क्या जी, 8 और 2 10 1 हो गया, हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 4 अच्छा 4 का 16 16 का मतलब 7 होगा, 4 2 6 2 8 ना हो रहा है, गलती हो रहा है, कुछ कहीं कुछ गलती लिख नहीं ना दिया हूं ना। अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को काट पीट करना है मेरे भाई। इसको कटाएंगे तो 20 होगा, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, बस यहां पर ध्यान दीजिए, 12 9 108, ठीक है, 14 5 70, 10 4 40, तो ये जोड़िएगा तो सही जोड़ा होना 8 7 4 11, 11 के एक हासिल 1 2 218। अरे राम राम, हम कह रहे हैं कि कैसे गलती हो रहा है, कैसे, देखिए तो 118 तो यही एक हो गया है, तो 18 का होगा 218 होगा जी। मैं कह रहा हूं कि कहाँ गलती मेरे से अक्सर हो जाता है, ये 218 होगा मेरे भाई, 218 होगा, 218, तो यहाँ भी रख दीजिए 218, और 218 रखेंगे तो अब देखिए 8 2 10 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पर तो 1 हो गया है ना, 8 2 10 10 1 11, 11 का मतलब 2, यहाँ कर दीजिए 5 से गुणा, तो 9 16 16 का मतलब 7 7 5 35, और 35 का मतलब कितना होगा 8 होगा, और 8 हमारा कहाँ आ रहा था, अभी तो मैं जोड़ा 8 यहाँ आ रहा था, ये आपका आंसर है। अब सुन लीजिएगा जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आखिर मैंने किया क्या है आप पूछेंगे, तो भाई इतना कौन किसको आएगा करने यार, आप खुद ही देख लो। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लगा दिया डिजिटल सम,
क्या लगा दिया, डिजिटल सम। किस दिन के लिए, किस दिन दुखिया के लिए आप सीखे थे, डिजिटल सम। डिजिटल सम आज मैं अगर डिजिटल सम पढ़ा दूं ना, आज कौन हमारा वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन पहले ही से जो लोग बना दिया, मिलियन में व्यू चला गया है। अरे भाई मिलियन में देखने वाला कौन आदमी है, आप और हम देखे हैं। तो आप और हम देखें तो यूज कब, किस दिन करोगे, किस दिन, जब एक वीडियो स्पेशल आपका बनेगा डिजिटल सम के लिए और सब छाट छाट के सवाल आएगा, तब आप यूज करेंगे उसको ना। हम हर सवाल में यूज करने की, जहां हमारा बुद्धि विवेक लगेगा कि ज्यादा मेहनत लग रहा है, कहाँ डिजिटल सम करेंगे। कैसे किया हम, आप खुद समझ लीजिएगा, जाइएगा जरा सर्च करिएगा। देखिए 8 2 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब नीचे 2 हो जाएगा। जब नीचे 2 रहता है ना तो 5 से गुणा होता है, अब 5 से गुणा होने का मतलब 10, और 10 का मतलब 1, अंकों का योग 1। अब ऊपर भी जब नीचे 5 से क्रिया तो ऊपर भी 5 से, क्योंकि बराबर करना रहता है। अब देखिए ये 4 है, 8 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 4 4 चौके 16, और 16 का मतलब 7, 7 5 35, 35 का मतलब 8, 35 ऐसे ना लिखेंगे तो हमको का योग 8 होगा, 8 होगा तो केवल यहीं पे 8 हो रहा है, इसलिए। अच्छा ये भी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 8 हो रहा है, यहाँ पर भी 8 हो रहा है, ये भी जरा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी 8 हो रहा है, तो जरा ध्यान दे लीजिएगा। जब करेंगे ना तो आएगा आपका यही, समझ रहे हैं ना, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। रह गई बात, आप कहेंगे कि आप कैसे टिक लगा दिए, तो मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे टिक लगाता हूं, मैं आपको बताता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप डिजिटल सम से समझ गए कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, पहला चीज। दूसरी बात, अब देखिएगा 9 चौके 36 और 0 यहाँ पर आएगा, अब बटे में कितना है 218। 8 का टेबल कब पढ़ेंगे तो 6 आएगा, कब 8 का टेबल कब पढ़ेंगे तो 6 आएगा, जल्दी बताइए मुझे। 8 का टेबल देखिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 आ गया, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, एक तो 7 पर आएगा, तो इकाई स्थान पे 7 आना चाहिए, इकाई मतलब 0 को छोड़ के 7 कहाँ है, बस यहीं पे है, यहीं से हो गया। नहीं भी करते ना, डिजिटल सम नहीं लगाते तो हम ये टिक लगाते, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा 165 के बाद 167 नंबर पे, बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूं, मुझे कम बोलना चाहिए, केवल सवाल ही करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, सही आपसे बताऊं तो। जैसे देखिए आप मेहनत करेंगे जितना, उसके हिसाब से आपको अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, फल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर ना कहीं हम लोग कितना उम्र के हैं यार, कितना धैर्य कोई रखेगा, आप मेरी बात को समझिएगा। आइए कुछ नहीं बोलेंगे, काम करते हैं। कह रहा है कि सुधीर है और कौन है, मतलब अधीर है, छोड़िए अधीर पधीर। कह रहा अधीर से 4.5 गुना, 4.5 गुना कुशल है, ये एक है तो ये 4.5 गुना है, ठीक है। दशमलव इनका हटाएंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, इफिशियंसी है, ये क्षमता है, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 दूना नहीं 10 नहीं 5 दूना 5 नवा, क्षमता इनका निकल गया, क्षमता 9:2 में है। कह रहा है कि यदि वे किसी कार्य को करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों लोग मिलके। तो सुनिएगा जरा बात ध्यान दीजिएगा, कुल एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, कुल काम बराबर या कुल कार्य बराबर क्षमता अगुणे दिन, क्षमता गुणे दिन, ये फार्मूला लिखवाया था। तो क्षमता दोनों लोगों की कितनी है 11, और दोनों लोग कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, तो 88 कार्य हो गया, कुल कार्य कितना है 88। अब क्या बोला है आरब, आरब को अकेले कार्य करने में, तो 88 आरब को ए लिखा हूं, 88 कार्य है, आरब की क्षमता 2 है, तो करेगा कितने दिन में 44 दिन में। इसके लिए कौन पेन उठाएगा यार, 44 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा ऑप्शन नंबर सी 66 के बाद आइएगा 67 पे। करा कि एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिन में करता है, एक्स किसी, देख लीजिए मेरा थोड़ा पसीना देखिए, भीग के सूख गया, सूख के भीग रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ही को पढ़ाना पड़ता है, आपसे पहले एक और क्लास लेना पड़ता है छोटे बच्चों वाला। सुनिएगा, कह रहा है कि एक्स एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 84 दिन में पूरा कर सकता है। वाई एक्स से 50% कम कार्य कुशल है, यहां पे लिख देता हूं, वाई एक्स से 50% कम, तो 50% का मतलब जरा समझिएगा 1/2, तो 50% कम कार्य कुशल है एक्स से, तो अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 1 होगा, ये क्षमता है, क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं।
क्षमता, इनका एक्स वाई का क्षमता निकल, जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। तो जेड उसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है? 28 दिन लेता है। तो 28 या 84 होता है, तो 84 लिखो। ठीक है, हाँ ठीक है, अब कुछ आगे नहीं है, तो 84 होगा, 1 होगा, 3 होगा। इनका भी जेड का और एक्स का भी इफिशियंसी निकल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया। पहले वाई ने कार्य शुरू किया, तो वाई की क्षमता कितनी है? 1 है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, इनको जरा सेट करना पड़ेगा। तो इसमें ना मैं क्या करता हूं, गड़बड़ होगा क्या? एक्स की क्षमता 1 है, ठीक है, एक्स की क्षमता 1 है, तो 1 की क्षमता 2 यूनिट की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, इसके हिसाब से 1/2, वाई 1/2 हो जाएगा। तो कह रहा कि वाई ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद, तो 3 दिन में कितना काम करेगा वाई? तो वाई 3 दिन में, तो गड़बड़ हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा क्या? वाई ने कार्य, देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल है, आप खुद देख लीजिए। वाई ने कार्य शुरू किया 3 दिन के बाद, तो चलिए इसे 3 कार्य करवाइए पहले, तो 3 कार्य करवाएंगे 3 दिन के बाद, तो कितना कार्य? 81 काम बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं ना, 4 और 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ पर ये कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा, तो 2 और 1, 2 1 और होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 81 कार्य बचेगा। 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया, तो एक्स भी शामिल हो गया है, एक्स भी शामिल हो गया 3 दिन के बाद। तो अब कौन कौन हो गए? एक्स प्लस वाई लोग हो गए। अब कह रहा है शामिल हो गया जेड, और जेड, जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद कार्य शुरू उनके साथ शामिल होता है। शुरुआत से 7 दिन के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के बाद से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ के बाद से। तो पहले तो 1 दिन, 3 दिन तो यही किया, अब 4 दिन कौन करेंगे? तो ये करेंगे। तो इनकी क्षमता 1 है और 3 है, तो 4 3 12 काम करेंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 9 बचेगा, 7 होगा तो 6 बचेगा, 69 काम बच गया। उसके बाद से अब तीनों लोग काम कर रहे हैं क्या? जेड 7 दिन के बाद कार्य शामिल, तो जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया? तो कितने दिन तक कार्य किया? तो यहाँ पर एक्स और जेड, और ये थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 110%, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, क्योंकि अब तीनों लोग हो गए हैं, एक्स वाई जेड हो गए हैं, है ना, एक्स वाई जेड हो गए हैं। यहीं पे मैं कहीं गड़बड़ कर दे रहा हूँ। कहाँ पे? कि एक्स से 50% कम, एक्स से 50% कम, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1 है, तो 50% कम का मतलब इसका 1/2 होगा। इसके हिसाब से तो यही होगा, 28 3 84 जी। ठीक है, तो इसका मतलब कि देखेंगे तो 2 और 1 की क्षमता होगी। तो 3 दिन में 3 काम कर लिया, तो 3 हटा दिया। 3 दिन के बाद एक्स साथ शामिल हो जाता है, तो 3 काम करेगा, तो 3 और 4 दिन तक वो लोग करेंगे, तभी तो 7 दिन। 7 दिन शुरुआत से 7 दिन के बाद, तो 4 3 12, तो यहाँ पर कितना होगा? ये और यहाँ पर बच जाएगा 7, तो 1 जाएगा 6। ठीक है, अब ये तीनों काम कौन कौन मिल के करेंगे? तो ये देखिए 3 और 3 6, 6 और 9, और बटे में कितना है? 6। तो ये कट नहीं रहा है ना, गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, पूरा कार्य को करने में कितना। चलिए कोई बात नहीं है, अब ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसको स्टार लगा दीजिए, आते हैं एक बार लौट के 167 नंबर। घबराएगा मत, अगर लौट के नहीं दिया हो तो घबराना मत। नम्र निवेदन है आपसे, कई बार मैं कहा हूं कि कभी कभी लौट के आता हूं, हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी हो जाता है। तो अगर देखेंगे लौट के आएगा तो होगा, नहीं तो समय पर ध्यान देंगे। अगले वीडियो में करवा दूंगा 167 नंबर, 167 नंबर। आइएगा 168 नंबर पे। बहुत लंबा लंबा टाइम लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूं आप खुद ही बताइए। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और कह रहा है कि ए और बी ए से 25% अधिक। तो 25% का मतलब कितना होता है? 1 बटे में 25 के 4,
कह रहा है कि ए से तो अगर ये 4 होगा तो ये अधिका है इतना। अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अभी मैंने आपको बार बार नहीं लिखूंगा टाइम, क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा लग गया है। सुनिएगा, अभी मैंने लिखा था कि कुल कार्य बराबर ये ऐसे लिखिए, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी या गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम ऐसे लिख देता हूं। तो देखिएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ए कर रहा है 10 दिन में, ए की क्षमता कितनी है 4। अब इसी कार्य को कह रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 10 गुणे 4 अब बटे में 5, तो इसे ही काटेंगे 2 बराबर 8। 8 दिन कहीं दिया है, 8 दिन दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में बस यही, सॉरी इस सवाल में ना केवल यही और यही केवल यही है। कह रहा है कि 10 दिन में एक करता है और एक की क्षमता 4 है, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। तो क्षमता है 4 और दिन है 10, तो 40 काम हो गया। अब 40 काम को एक बी 5 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा। जय हिंद जय भारत। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, मतलब कह दिए कि 600 रुपया में हम कर देंगे। ए अकेले 4 दिन में पूरा करता है, ए अकेले कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले 6 दिनों में, और सी की सहायता से 2 दिनों में सी की सहायता से 2 दिनों में। तो देखिएगा कितना होगा, 12 होगा क्या, तो 3 होगा, 2 होगा और ये कितना होगा, 6 होगा। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, कह रहा है कि ए और बी 5 है, 3 2 5 है, तो सी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि तीनों लोग मिला के 6 है। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो अब देखिए, ए क्षमता के अनुपात में पैसा बढ़ता है, क्षमता जितना हम लोग शक्ति है उतना ना पैसा कमाएंगे। तो क्षमता ए बी सी की क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 3 है, तो टोटली कितना हो जाएगा, 6 बराबर 600, 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 100 रुपया। बात को बुझे लिए होंगे, 100 रुपया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा मेरा शुरू में टाइम लग गया ज्यादा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, आसान सवाल है इसलिए। आइएगा 169 के बाद 170। ए किसी कार्य को 35 दिनों में कर लेता है, ए किसी कार्य को मेरे भाई 35 दिनों में कर लेता है, और बी जो है ए से 30% कम कार्य कुशल है, 30% कम। तो अगर ये 10 है, 30% का मतलब कितना होता है, जरा मेरी बात को समझिएगा, 3/10। अगर ई 10 है तो ये कम है, तो 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी बी से 25% अधिक है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो कह रहा है कि बी से, तो अगर बी 4 होगा तो सी कितना होगा, कम है कि अधिक है, तो 5 होगा। अब देखिएगा, ये 10 चौके 40 हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता, जरा ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता 28 हो जाएगी, और सी, ये आप रेशियो में पढ़े होंगे, ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, ये 7 × 5 = 35 हो जाएगी। ए बी सी की क्षमता निकल गई। अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कार्य, 10 दिन तक कार्य करते हैं, छोड़ो उन लोगों का कार्य। अगर ये अकेला किसी काम को 35 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 35 और गुणे में कितना, ए की क्षमता 40, तो 35 × 40 बराबर 1400। अब कह रहा है कि बी, ये ए है, तो टोटल काम निकल गया। अब कह रहा है कि बी प्लस सी 10 दिन तक काम करते हैं, तो 10 और गुणे बी और सी, तो बी और सी की क्षमता जोड़िए कितना होगा, बी और सी की क्षमता जोड़िएगा तो कितना होगा, 28 प्लस 35, तो ये कितना कार्य हो जाएगा, जोड़िए तो, जोड़िए 7 8 5 13 3 5 1 6, 630 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना होगा, शेष काम कितना हो जाएगा, 1400, माइनस करना पड़ेगा 630, 8 5 13 3 5 1 6, 3 2 5 1 6, ठीक है, 630, तो यहाँ पे देखिएगा 0, यहाँ पर देखिएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 6 हो जाएगा 7, ये आपका हो गया 770 काम। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अब देखिएगा ए अकेला, ए अब इस काम को कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता 40 है, तो ये काटेंगे 19 चौक 76 177, 19 चौक 76 177। जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इस अपेथी पे ध्यान मत दीजिएगा कि किधर से किधर उड़ के गए हैं, सवाल ऐसा है तो हम क्या करें।
सब दिशा में उड़ के जाना पड़ेगा, कभी इधर जाना पड़ेगा, कभी उधर जाना पड़ेगा। और जगह तो मान ले मेरे लिए जानते हैं आप इतना ही है, कुछ फालतू नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम लग रहा है। 170 के बाद 171 नंबर पे कह रहा है कि आदित्य, आदित्य जो है कह रहा है कि और भास्कर का मतलब BH, आदित्य और भास्कर एक कार्य को 15,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसी कार्य को 15 दिनों में, 15 दिनों में, और ये 80 दिनों में, 18 दिनों में, तो 15, 18 95, 18 15 छक्का 90, इन लोगों का क्षमता नहीं। यदि भास्कर अकेले कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो चंद्रा की सहायता से, चंद्रा का मतलब ए है प्लस भास्कर है, इनके साथ चंद्रा आ गया, चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 6, 18 और इनका एलसीएम 90 ही होगा। तो अब जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर भास्कर का और इसका आदित्य का मिला के 11 है, कैसे 15 छक्का 90, 18 5 90, 15 छक्का 90 ना होगा यार, 15 छक्का 90 होगा। कितना होगा? 15 छक्का 90, ये 15 हो गया। तो इसका कितना होगा आप खुद देख लीजिए, ये दोनों लोग मिला के, ये दोनों लोग मिला के 11 है, तो ये इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करिए, चंद्रा का हिस्सा। अब जरा देखिएगा, ए भास्कर और चंद्रा, ए 6 है, ये कितना है? 5 है, और चंद्रा कितना है? 4 है। टोटल मिला के इनकी क्षमता के अनुपात में तो पैसा बढ़ता है, तो टोटल 15 है। अब 15 बराबर 15,000, तो 1 यूनिट बराबर 1,000। हमसे कह रहा है कि चंद्रा कितना कमाएगा, तो 4 यूनिट बराबर 4,000। 4,000 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है 4,000। अच्छा चलिए, यही आपका क्या है? आंसर है, क्योंकि ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन कट गया है मेरे भाई, यही आपका आंसर है। आइएगा 171 के बाद हम लोग चलेंगे 172 नंबर पे। देख रहे हैं विनोद देखिए जरा, करा कि किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। लिखिए अब कहानी। अब कहानी लिखने से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा मेरे भाई, और मैं इसे ऐसे करूंगा, बुरा मत मानिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए भाई ज्यादा जगह। अब आ जाइएगा, कह रहा है कि ए किसी कार्य में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। यहां पे देखिएगा, सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है, ये आपकी क्या है? क्षमता है, इफिशियंसी। अब कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना, सी से 3 गुना मतलब 6, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अच्छा समय है, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। अब तो खेला हो गया, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं विनोद। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कुछ खेला अलग दिया है। कहाँ पे मैं करूँ यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार। यहाँ पे देखिएगा बी और सी का टाइम दिया है, इफिशियंसी नहीं दिया है। बी और सी का कह रहा है कि सी से 3 गुना टाइम लेता है, सी से 3 गुना। अगर ये 1 टाइम लेता है तो 3 टाइम लेता होगा। तो अगर क्षमता आप जब देखेंगे, क्योंकि टाइम का ही तो उल्टा, पहले वाले वीडियो में बताया था, टाइम का ही तो उल्टा क्षमता होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ए बी सी का कितना होगा? 3, 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2 1 या 2। अब तीनों लोगों की क्षमता निकल गई, तीनों लोगों की क्या निकल गई? क्षमता निकल गई। अब कह रहा है आगे बढ़िए, कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। ए अकेले 10 दिनों में, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि 30, ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है और 10 दिन में कर लेता है, तो 30 काम होगा। कुल कार्य कितना होगा? 30 काम, 30 वो काम है टोटल। अब कह रहा है कि यदि वे जोड़ो, जैसे ए और बी, पहले कौन कौन करता है? ए प्लस बी करता है, फिर कह रहा है कि बी प्लस सी करता है, अब फिर कैसे कर रहे हैं? जोड़ा बना के काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। सी प्लस ऐसे, इस कार्य जिसमें पहले दिन ए बी फिर बी सी फिर सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है, इसी चक्र को। तो कह रहा है कि पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए और बी 9 काम, बी और सी 8 काम, सी और ए 5 काम,
तो ये देखिएगा टोटल कितना, एक दिन एक दिन एक दिन, तो 3 दिन 3 दिन, और ये 9 9 8 17 5 22 काम। अभी हमको पहुंचना है 30 काम पर, तो 30 काम पर पहुंचेंगे तो पहले ई करेगा, ई तो एक दिन और बढ़ गया, क्योंकि सर्कल ऐसे ही घूमेगा, तो 9 का, अरे बाप रे बाप, ये तो 31 काम हो जाएगा यार। तो चलो 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 कोई बात नहीं, अब ऐसे करना पड़ेगा, सुनिएगा। 9 काम, 9 काम करने में एक दिन, तो एक काम करने में 1/9 दिन, तो 8 काम करने में, क्योंकि 12 में 22 में 8 न जोड़ेंगे तो 30 काम होगा, तो 8 काम करने में 8/9 दिन। तो देखिएगा जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा भाई, मेरे नम्र निवेदन है कि आप प्लीज प्लीज एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए। तो देखिएगा 3 दिन और ये 8 सही 9, 8 सही 9 दिन लगेगा, 3 सही 8/9 दिन, 3 सही 3 सही 3 सही 3 सही। देख रहे हैं इतना मेहनत किया फिर भी कोई आंसर नहीं आया। 3 दिन कह रहा है, जिसमें पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन, 3 दिन हो गया। 9 8 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 8 जोड़ेंगे। पहले काम कौन करता है जी, जिसमें पहले दिन ए और बी, तो 6 3 9 होगा, 3 और 6, ठीक तो है। तीन दिन 8 काम करने में 8/9 दिन। इतना सवाल फंसेगा तब कैसे होगा जी, कुछ गलती हुआ है क्या विनोद? सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं नोट कर ले रहा हूं, कहीं पे नोट कर ले रहा हूं। आपका सवाल कौन सा, एक पेन दीजिएगा मर्जीत, एक पेन दीजिएगा। एक पेन में ले लेता हूं। देखिए लंबे चौड़े चौड़े सवाल हैं, क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में, सोचिए कि अगर जिसने किया होगा उसको मार्क्स बहुत अच्छा मिला होगा। एक सवाल था 172, ये वाला है, एक पीछे और छूटा हुआ है, पता नहीं वो कौन सा, अभी याद नहीं आ रहा है। वीडियो में देख के मैं आपका सवाल करवा दूंगा, ठीक है, अलग से इन दोनों को करवा दूंगा। आइएगा 172 के बाद, 172 के बाद एक बार चेक ही कर लो क्या आप। 9 8 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 3 2 5 होगा, 6 2 8 होगा, ठीक तो है जी सब। सी ए ठीक है, 3 दिन करेगा, और 17 5 22 होगा, 22 काम हो गया। फिर हमको चाहिए 8 काम, और कह रहे हैं कि इस क्रम को तीसरे दिन सी ए करते हैं, और इसी चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, इस प्रकार। इधर तो कोई नहीं ना कुछ हुआ है ना, 30 दिन। कह रहा है एक बार और पढ़ते हैं, ए अकेले 10 दिन में कार्य को पूरा कर लेता है, यदि वो जोड़े में ए बी बी ए सी कार्य करते हैं। यदि पहले दिन ए बी सी सी, ठीक तो है, ठीक है यार, कुछ इधर मिस्टेक कर दिया हो तो। कह रहा कि सी ए से 2 गुना, सी जो है सी ए से 2 गुना है, 2 गुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता, तो 3 गुना अधिक समय लिया, समय है ये, तो क्षमता क्या पलट जाएगा। तो यहाँ पर बी कितना है, 1 है, तो बी के सामने 1 रखा, सी के सामने 3 रखा, तो इनकी 3 और दूती है 6 और 2 कहीं 2, ठीक तो है यार। छोड़ो यार, 172 के बाद आइएगा। आपने ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में कहाँ में गलती, क्योंकि एक बार जब गलती होता है तो समझ में खुद को नहीं आता है, दूसरे लोग देख के समझ जाते हैं। कह रहा कि ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को मिलकर 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में, इन दोनों लोगों का 120 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो तीनों लोगों मिलकर 3 है। ये बी और सी का मिलकर 2 है, तो इसका बताओ कितना होगा, 1 होगा। कह रहा है कि बी ए से, यहाँ पे देखिएगा ए और बी में कोई रिलेशन बोला है, बी ए से 25% अधिक, ए से 25% अधिक, तो 25% का मतलब कितना होगा, 1/4 होगा, तो ये 4 है, अगर 25 चौके 100, हाँ, अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो अधिक 5 होगा, ये क्षमता है, अधिक कार्य कुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों में कार्य
30 दिन तक कार्य करते हैं। ए बी सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। ए बी सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले से कार्य को, जरा मेरी बात को समझिएगा। टोटल काम कितना है? तो टोटल काम है आपका 120। ए बी सी तीनों लोग मिलके, तो तीनों की क्षमता कितनी है? तीनों की क्षमता 30 है। अब मिल के 30 दिन करते हैं तो 90 काम होगा। तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम हो जाएगा आपका 30। 30 शेष काम 30। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता कितनी है? 5। यही ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ए की क्षमता, अच्छा सुनिएगा, ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 4। तो देखिए 4 बराबर किसके हो जाएगा? 1 की, क्योंकि यहाँ पे 1 शो कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा? 1/4 के। 1 यूनिट बराबर 1/4, तो 5 यूनिट बराबर 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बी की क्षमता कितनी निकल गई? बी की रियल में क्षमता कितनी निकल गई? बी की रियल में क्षमता निकल गई 5/4। तो 5/4, तो ये से ये कटेगा 6 बार में, और ये ऊपर चल जाता है 6 चौका 24। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। 24 दिन आपका आंसर होगा। आइएगा एक बार और बताता हूँ। देखिए ए की क्षमता यहाँ पर कह रहा है कि 1 है, और ए की क्षमता यहाँ पर 4 है। ये तो गड़बड़ बात है ना। एक आदमी के ही क्षमता होना ना चाहिए, एक आदमी का। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 1 रिप्रेजेंट, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5/4। बी की क्षमता कितनी होगी? 5/4। तो यही 30 काम बी की क्षमता 5/4 यूनिट से करेगा। तो भाग देना पड़ेगा 5/4 से। तो आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आपका कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका 24। तो 24 पे टिक लगा दी। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत 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 एकदम बढ़िया सवाल है। पसीने छूट जाए तो समझ लें कि मजा आ रहा है। आइएगा 173 के बाद 174 नंबर पे। 174, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है, और बी, ए की मतलब कह रहा है कि ए और बी में एफिशिएंसी दे रखा है ए की तुलना में 75% अधिक। तो 75% का मतलब 3/4। तो ए की तुलना में अगर ये 4 होगा तो ये अधिका है, तो 4 ये क्षमता है, क्षमता है, ऐसे क्षमता होगी। तो कह रहा है अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 20 अगुणे कितना? 4। अब कह रहा है कि इसी कार्य को अब बी कितने दिन में करेगा? तो 80/7। तो 7 7 7 11 7 77, 77 में 3 जोड़ेंगे तो 80, 11 होगा, 11 और 3 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, ऐसा सवाल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा, क्योंकि 11 7 77, 77 में 3 जोड़ेगा 80, 80/7 है ये है। तो 74 के बाद आइएगा 75 नंबर पे। टोटल वर्क बराबर दिन गुणे क्षमता। अब कह रहे हैं कि पी और क्यू किसी अलग अलग कार्य को करने में 6 दिन 8 दिन लेते हैं। पी जो है, पी है 6 दिन और क्यू है कितना? 8 दिन। तो दोनों लोगों का कितना होगा? 12 नहीं होगा तो 24 कर दीजिए, 24 होगा। तो यहाँ पे 6 चौका 8 3 24। अब कह रहा है कि वे आर की मदद से, आरओ की मदद से, P प्लस क्यू प्लस आर की मदद से 3 दिन में कर लेते हैं, तब वो 24 होगा। तो यहाँ पे 8 3 24 8 होगा। अब जरा मेरी बात समझिएगा, ई 4 है, 8 3 ई 4 है, ई 3 है, तो ई कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोग मिलके 8 है और 2 लोग मिलके 7 है, तो उसका 1 हो जाएगा। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो आर की मजदूरी बताइए। तो ये देखिएगा, पी कितना है? 4 है, क्यू कितना है? 3 है, और आर कितना है क्षमता? तो 1 है। तो टोटल मिला के 7 1 8, और कह रहा है कि ना 32 है। 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो हमसे क्या पूछा है? आर। तो आर कितना है? 1 ही यूनिट है, तो आपका 400 ही आंसर होगा। 400 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा सवाल हुआ है, ऐसा सवाल हुआ है। आइएगा 175 के बाद 176 पे। एक किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। लिख दीजिए, एक किसी कार्य को करने में 5 दिन, एक किसी कार्य को करने में 5 दिन, अरे राम राम, एक किसी कार्य को करने में 5 दिन, 5 दिन समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 8 दिन, बी उसी कार्य को 8 दिन, तो कितना होगा? 40 दिन। तो यहाँ पे खींचिए, तो ये कितना होगा? 8 होगा, ये 5 होगा। अब कह रहा है कि ये क्षमता होते हैं, सॉरी टोटल काम होता है। कह रहा है कि यदि दोनों लोग मिलकर
इतना रुपया कमाते हैं, तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 8 5 13 है। दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 13 है। दोनों लोगों की क्षमता 13 है। अब वो कह रहा है कि 6 7 6 0 है। एक यूनिट की वैल्यू 13 5 65, 13 दूनी 26 जीरो। तो कह रहा है कि एक का हिस्सा बताइए। तो एक का हिस्सा 8 है, तो एक का हिस्सा हो जाएगा 8 गुणे 520 बराबर 0। 8 दूनी 16 के 86 में लगेगा 160 कहीं है, 160 कहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए पर टिक लगा दीजिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं ना जी। तो यहाँ पे कितना होगा? 41। अरे राउंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 41। 41 लिख दीजिए, करिएगा तो यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। आइएगा 176 के बाद 177 नंबर। ए बी सी अकेले एक काम को 15 दिनों में, 20 दिनों में और 25 दिनों में कह रहा है कि ए और बी और सी किसी काम को 15 दिनों में, 20 दिनों में और 25 दिनों में कर सकते हैं। कितना होगा आपका? 100 तो नहीं होगा, 120 तो नहीं होगा, कितना लिख दूं यार? नहीं समझ। 300। 300 देखिए तो होगा 300। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 में 15 है तो 20, यहाँ पर 15 और यहाँ पे 12, ठीक है। अब कह रहा है कि कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलके, तो 300 टोटल काम है, एक साथ मिलके तो 27 और 47। तो यही तीनों लोग मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। अब इसको करिए, कितना होगा? अच्छा सुनिए, करना नहीं है, कि पहले ही से दिया हुआ ऐसे ही पके पकाए, तो इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 100 आपका कौन सा होगा? 78। 178 के बाद कोई कार्य करने में बी और सी जितना समय, बी और सी जितना समय लेते हैं, बी और सी, बी प्लस सी जितना समय लेते हैं, समय की बात कर रहा है ना, हाँ टाइम की बात कर रहा है, टी मतलब टाइम, समय, समय लेते हैं, ए उससे दोगुना समय लेता है। ए जो है यहाँ पर मिटाइएगा, ए उससे दोगुना समय लेता है। तो अगर इन लोगों से दोगुना समय, तो अगर ये एक समय लेते हैं तो दो, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी मेरे भाई 2:1 हो जाएगा क्षमता। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ, अब की बार ए प्लस बी का बोला, ए प्लस बी का, तो इधर सी का बोलेगा। कह रहा है ए प्लस बी एक साथ जो समय लेते हैं, सी उसका 3 गुना समय लेता है। फिर टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात, तो सी इन लोगों से 3 गुना समय लेता है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इन लोगों की इफिशियंसी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी सी एक साथ काम करते हुए पूरा 6 दिनों में 6 दिनों का समय लेते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को, जरा मेरी बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। कैसे समझेंगे बात को? तो ऐसे देखिए, यहाँ पर ए बी सी है, तो ए बी सी की क्षमता कितनी है? 3। और यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पे क्षमता कितनी है? 3, नहीं सॉरी 4। अच्छा ये बताइए, इहो एबीसी की क्षमता 4 है और यहाँ एबीसी की क्षमता 3 है, तो ये गलत बात है ना। अलग अलग कैसे? वही आदमी का, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से करेंगे और यहाँ आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तबे तो ये देखिए और बराबर हो गया 12, और ये भी कितना हो गया? 12। तो अगर इधर आपने 3 से किया तो इसमें भी 3 से, और इसमें भी 3 से। अगर इसमें आपने 4 से किया तो इसमें भी 4 से, और इसमें भी आपको 4 से। अब देखिएगा, ए है, बी है और सी है, तो जरा यहाँ पे देखो सी की क्षमता कितनी है? 3 है मेरे भाई। अब यहाँ देखो ए की क्षमता कितनी है? तो 4 है मेरे भाई। 4 3 7 और तीनों लोगों को मिला के 12 है, तो इसका कितना होगा? 5 होगा, बस। अब कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर 6 गुणे तीनों लोगों की क्षमता 9 और 12, 9 3 12। अब कह रहा है कि ए अकेला इस काम को, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 गुणे 12 अब बटा ए की क्षमता कितनी है? 4, तो 4 से करिएगा तो 4 3 12, 6 3 18। बहुत प्यारा सवाल है, एकदम सच में बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत बोला हूँ तो ठीक लगा है ना जी। 18 ऑप्शन नंबर बी में, बहुत प्यारा सवाल है, सही बोल रहा हूँ, एकदम सोचने लगेंगे नहीं आपसे होगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। आइएगा 178 के बाद 179 पे, ए और बी ए और बी ए और बी ए और बी एक साथ 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 20 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। बी और सी, जरा देखिए यही दिक्कत है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। सन थोड़ा सा उसको देखिए ना, वो बार बार परेशान कर रहा है। कह रहा है कि बी और सी, तो कह रहा है कि बी और सी
किसी काम को कह रहा है कि 30 दिनों में कर सकते हैं, तो अब इन्हीं लोगों का खेला देख लीजिए, होगा इससे। आइए कोई बात नहीं, कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, इससे कोई फायदा नहीं, यहाँ पढ़ेंगे तब होगा। कह रहा है कि ए कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, सी से 2 गुना कुशल है, कुशल का मतलब क्षमता, 2 गुना कुशल है, 2 गुना। तो क्या अगर सी की क्षमता 1 है, अब जरा देखिएगा, अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तभी तो दोनों लोग मिलके। अगर बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता 2 होगी, तभी तो 3 होगा, हो गया। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 60 को काम है, अब बी की क्षमता 1 है, तो बी इसको करेगा 60 दिनों में, और 60 हमारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत। आइएगा 79 के बाद आइएगा 80 नंबर पे, एकदम आसान सवाल था। ए बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से कार्य करता है, ए जो है ए बी के मुकाबले में बी के 2 गुना तेजी से काम करता है, इसका मतलब कि बरियार आदमी है, 2 गुना तेजी से कार्य करता है। दोनों लोग मिलके करे किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो दोनों लोगों की क्षमता 3 है, अगर है कि 12 दिन में करते हैं, तो ये टोटल। बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला की 3 गुणे 12 बटे में 1, बी की क्षमता 1 है, तो 12 3 36, 36 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगा देंगे। आइएगा 180 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 181 कह रहा कि कमल किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। कमल जो मेरा भाई है वो किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। 40% अधिक का मतलब होता है 40% 2/5। अगर कमल से, तो अगर ये 5 है तो ये 7 है, यही तो है। तो अब कह रहा है कि विमल अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए कमल टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर कमल करता है 14 दिन में, कमल की क्षमता कितनी है, 5 है। तो अब देखिएगा कह रहा है कि विमल कितने दिन में करेगा, तो 14 गुणे 5 अब बराबर में 7, तो 14 5 70 और 10 दिन होगा। 10 दिन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। आसान सवाल है, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते। 181 के बाद 182 नंबर कह रहा है कि ए अकेले एक कार्य को कह रहा है, बस आज इतना ही, बाकी चीजें कल, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको भी। तो 2 सवाल छोड़ा हूं वो भी, और बाकी सब सवाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप प्यार दुलार अपना दिखाइए, नम्र निवेदन है। पसीना देखिए, इस पसीने की आप कीमत समझिए, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा प्यारे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।